हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 4 एनिमल किंगडम का बिल्कुल लास्ट पार्ट। अगर आपने इससे पहले वाले जो हमारे वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको आई बटन के अंदर लिंक मिल जाएगा, आप वो जाकर देख सकते हैं। आज इस लेक्चर के बाद हमारा ये चैप्टर जो वो कंप्लीट हो जाएगा। इस लेक्चर के अंदर हम 3 क्लास करने वाले हैं, क्लास रेप्टिलिया, एवीज एंड मेमेलिया। यहाँ से नीट 2016, 17 और 18 में क्वेश्चन आ चुके हैं। हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि वो किस पॉइंट किस लाइन से आया हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो क्लास है वो है हमारी रेप्टिलिया। तो अब हम बात करने वाले हैं रेप्टिलिया क्लास के बारे में। ओके, और ये किस सुपर क्लास के अंदर आता है? ये सुपर क्लास में आता है कौन सी? टेट्रापोडा के अंदर। ओके, तो यहाँ पर जो रेप्टिलिया के बारे में लिखा गया है, द क्लास नेम रेफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। लैटिन में रेपर और रेप्टम का मतलब होता है टू क्रीप और क्रॉल। तो देखिए यहाँ पे इनको रेप्टिलिया क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे जो इनकी मूवमेंट होती है, जो लोकोमोशन ये करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है? क्रीपिंग और क्राउलिंग होती है। इसका मतलब जो इनकी वेंट्रल साइड है वो बिल्कुल जो सरफेस है उसके साथ अटैच होकर लगभग ऐसे चलती है। ओके, तो यहाँ पे उसको बोलते हैं क्या? क्रीपिंग और क्राउलिंग मूवमेंट। और लैटिन में रैपर का मतलब होता है या फिर रेप्टम का मतलब होता है क्रीप और क्रॉल। ओके, तो इसीलिए रैपर या फिर रेप्टम से यहाँ पे ये निकला है रेप्टिलिया, क्लास रेप्टिलिया यहाँ से इस वर्ड को मिला है। तो यहाँ पे जो रेप्टिलिया वर्ड है वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है क्रीप और क्रॉल। ये क्यों दिया गया है? क्योंकि इनकी लोकोमोशन भी कैसी होती है? क्रीपिंग और क्राउलिंग लोकोमोशन होती है। आगे लिखा दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ये ज्यादातर कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी आपको लैंड पर मिलेंगे, जमीन के ऊपर ही ये आपको एनिमल्स ज्यादातर देखने को मिलेंगे। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कोनिफाइड स्किन। जो इनकी बॉडी होती है उसके ऊपर जो बिल्कुल अपर जो स्किन होती है वो ड्राई होती है। ओके, और कोनिफाइड होती है, यानी थोड़ी सी आप ये कह सकते हो कि थोड़ी हार्ड होती है एज कंपेयर टू अदर, थोड़ी सी हार्ड स्किन यहाँ पर होती है। एपिडर्मल स्केल्स और स्कर्ट्स आर आल्सो प्रेजेंट। यहाँ पे जो एपिडर्मल स्केल्स भी जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, स्केल्स हम पीछे से भी पढ़ते आ रहे हैं, अलग अलग टाइप के स्केल्स हम पढ़ते आ रहे हैं, प्लेकोइड स्केल्स, ओके, टिनोइड स्केल्स। तो यहाँ पर भी जो है इनकी सरफेस की, इनकी जो स्किन है ऊपर ऊपर वाली जो एपिडर्मल स्किन है उसके ऊपर भी स्केल्स प्रेजेंट होती हैं, या फिर आप उन्हें स्कूट्स भी कह सकते हो। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। यहाँ पर कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है। टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, जैसे कि एम्फीबिया क्लास के अंदर था ना टिम्पेनम, यानी एक छोटा सा पोर सिर्फ प्रेजेंट था, वही ईयर का वर्क कर रहा था। वहाँ ऐसे ही सेम जो रेप्टिलिया के अंदर जो है वो ईयर, एक्सटर्नल ईयर हमारी तरह नहीं होते हैं, यहाँ पर केवल टिम्पेनम होता है। ओके, आगे लिखा लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर्स। अब सभी में तो जो है वो लिम्स प्रेजेंट नहीं होते। जैसे स्नेक है, स्नेक के अंदर जो है वो कोई भी लिम्स वगैरह नहीं होते, जैसे हमारे हाथ पैर होते हैं ऐसे लिम्स जो है वो नहीं होते हैं। अगर यहाँ पर लिम्स होंगे, जैसे क्रोकोडाइल हो गया, अगर यहाँ पर लिम्स प्रेजेंट होंगे तो वो 2 पेयर्स के अंदर होंगे, यानी टोटल 4 होंगे। ओके, 4 लिम्स, जो आगे वाले होते हैं उन्हें 4 लिम्स, और जो पीछे वाले 2 होते हैं उन्हें बोलते हैं हाइंड लिम्स। तो ये पेयर के अंदर होंगे अगर प्रेजेंट होंगे तो। ओके, ऐसा नहीं है कि सभी में जो वो लिम्स प्रेजेंट होंगे। जैसे बता दिया कि स्नेक्स में लिम्स नहीं होते हैं, आपको क्रोकोडाइल में देखने को मिल जाता है, तो आप इसे समझ सकते हो कि सभी रेप्टिलिया क्लास वालों के अंदर जो है वो क्या नहीं होते हैं? लिम्स नहीं होते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड। ज्यादातर जो हार्ट है वो कैसा होता है रेप्टिलिया के अंदर? वो होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब 2 जो होते हैं वो एट्रिया होते हैं, 1 वेंट्रिकल होता है, बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल। ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन तो आपको पता है केमिस्ट्री में बहुत सारे पढ़ते हो, वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है रेप्टिलिया क्लास का। तो यहाँ से बहुत बार AIPMT में जो है वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे हमने लास्ट वाले लेक्चर में से रिलेटेड कुछ जो है वो क्वेश्चन डिस्कस भी किए थे। तो यहाँ पर देखिए जो हार्ट होता है वो क्रोकोडाइल के अंदर तो 4 चैम्बर होता है, यानी 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल मिलते हैं। बाकी जो अदर जो रेप्टिलिया है उनके अंदर आपको ज्यादातर जो वो 3 चैम्बर देखने को मिलता है, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल्स। आगे लिखा है रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्मस। ये कैसे होते हैं? पोइकिलोथर्मस होते हैं, मतलब यहाँ पर जैसा बाहर का एनवायरनमेंट होता है वैसा इनकी बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है। बाहर का टेम्परेचर और इनकी बॉडी का टेम्परेचर सेम हो सकता है, यानी सिंपल सा ये कहूँ कि ये अपने बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। ओके, मेंटेन नहीं कर सकते। जैसे ह्यूमन बींग्स 37 डिग्री के आसपास ही रहता है हमेशा, तो उतना ही रहेगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है।
आप इनको ऐसे समझ सकते हो जैसे स्नेक वगैरह जो होते हैं ना, लिजार्ड वगैरह आप देखते हो, तो वो आपको विंटर्स में या फिर ज़्यादा जो समर्स का मौसम होता है या फिर ज़्यादा विंटर्स का मौसम होता है उसमें बहुत इनएक्टिव होते हैं। ओके, तो वहाँ पर वो ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो बोर्ड टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, उनकी जितना वो एक्टिव हो सकते हैं उससे बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, तो इसीलिए वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रह सकते हैं उस टाइम पे। आगे लिखा है स्नेक्स एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। यहाँ पर जो स्नेक और लिजार्ड होते हैं वो जो उनके ऊपर स्केल्स होते हैं यानी जो स्किन कास्ट के फॉर्म में जो वो चेंज करते रहते हैं, मतलब न्यू स्किन जो वो आ जाती है और ओल्ड जो स्किन कास्ट होते हैं जो स्केल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। एक्चुअल देख लीजिए कुछ ऐसा आपने देखा भी होगा, ये एक स्किन कास्ट आपको दिखाई दे रही होगी स्नेक की, तो ऐसा कुछ होता है। आगे लिख रखा है सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब सेक्सेस सेपरेट होंगे, मतलब मेल और फीमेल जो वो अलग अलग जो है वो ऑर्गेनिज्म होंगे, डायोशियस होंगे। फर्टिलाइजेशन आपको कैसी देखने को मिलेगी? फर्टिलाइजेशन आपको इंटरनल देखने को मिलेगी। दे आर ओवीपेरस, यानी ज्यादातर वो कैसे होते हैं, केवल और केवल एग्स देते हैं। ओके, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, यहाँ पर कोई लार्वा वगैरह जो वो आपको देखने को नहीं मिलता है। अभी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं क्लास रेप्टिलिया के। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देख लेते हैं किलोन यानी टर्टल। एक्चुअल इमेज आप यहाँ पे देख सकते हो, ये याद भी रखना किलोन, अभी ये क्वेश्चन भी आएगा, तो किलोन जो वो टर्टल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, ये लिखा है टेस्टुडो यानी टोर्टोइस, टेस्टुडो यानी आपका टोर्टोइस। ओके, और उसकी एक्चुअल इमेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा कैमिलियन यानी आपका ट्री लिजार्ड, कैमिलियन ट्री लिजार्ड भी आप देख लीजिए कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये एक्चुअल इमेज है। नेक्स्ट हमारा कैलोटस जिसे हम बोलते हैं गार्डन लिजार्ड, तो यहाँ पे नेक्स्ट कैलोटस आप गार्डन लिजार्ड देख सकते हो। उसके बाद है क्रोकोडाइलस यानी आपका क्रोकोडाइल। ओके, क्रोकोडाइल भी आप एक्चुअल इमेज देख सकते हो, ये क्रोकोडाइल है। एंड नेक्स्ट है एलिगेटर जिसे हम बोलते हैं एलिगेटर ही, यहाँ पे उसकी भी आप एक्चुअल इमेज देख सकते हो। अब आपको डिफरेंस भी थोड़ा सा इमेज से समझ में आ जाएगा कि क्रोकोडाइल और एलिगेटर में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारी हेमीडेक्टाइलस और वो है वोल लिजार्ड। ओके, हेमीडेक्टाइलस यानी आपकी वोल लिजार्ड देखी होगी लगभग, आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो, ये तो आपने लगभग देखी होगी। अब हम बात कर लेते हैं स्नेक्स के बारे में, और स्नेक्स कौन से? पॉइजनस स्नेक्स। कौन से स्नेक्स हैं? पॉइजनस हैं, यानी काफी जहरीले जो स्नेक्स होते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि सभी स्नेक्स जो वो पॉइजनस होते हैं, ये आप याद रखना कि सभी स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते हैं। ओके, कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। पहला यहाँ पे दिया है नाजा यानी कोबरा। ओके, नाजा यानी कोबरा, तो यहाँ पे आपको इसकी इमेज दिखाई दे रही होगी, ये है क्या? नाजा यानी कोबरा। नेक्स्ट है बेंगेरस यानी क्रेट। ओके, बेंगेरस यानी आपका क्रेट जो स्नेक जिसको बोलते हैं, उसकी एक्चुअल इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। एंड बिल्कुल लास्ट है वाइपेरा यानी वाइपर। ओके, और उसकी जो इमेज है वो आपको कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, ये कुछ दिखाई ऐसा देता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक तो एग्जांपल में एक ये चीज याद रखना, जैसे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे यहाँ पे देखिए ट्री लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड और वाल लिजार्ड, तो यहाँ मैच द कॉलम हो सकता है कि कैमिलियन, कैलोटस, हेमीडेक्टाइलस कॉलम 1 में दे दिया जाए और ये ट्री, गार्डन और वाल लिजार्ड कॉलम 2 में दे दिया जाए, फिर मैच द कॉलम, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसको भी ध्यान रखना बहुत अच्छे से। अब जो एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दिए हैं वो देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले देखिए ये कैमिलियन का डायग्राम दिया हुआ है। ओके, ये कैमिलियन इन्होंने ऐसे दिखा है। एनसीईआरटी के डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यही ज्यादातर जो क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइलस आप देख सकते हो यहाँ पे उसकी एक्चुअल इमेज ऐसी है। नेक्स्ट हमारा केलोन, केलोन आप देख सकते हो एक्चुअल इमेज, बट ये इसकी वेंट्रल साइड दिखाई गई है उसको, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो है वो नाजा यानी आपका ये स्नेक आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे इसके जो है वो दिखाया गया है, कोबरा स्नेक जो है वो दिखाया गया है। ओके, अब यहाँ से जो है वो नीट 2013 जो कर्नाटका स्टेट का एग्जाम हुआ था वहां पर क्वेश्चन आ चुका है, तो वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन पूछा गया है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया आर, तो रेप्टिलिया जो है क्लास उसके कैरेक्टरिस्टिक पूछे गए कि उनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया है बॉडी कवर्ड विद मॉइस्ट स्किन which is devoid of scales, the ear represented by a tympanum, elementary canal and reproductive tract open into a common cloaca. B दिया गया fresh water animal with bony endoskeleton, air bladder to regulate buoyancy. Option C दिया गया marine animals with cartilaginous endoskeleton, body covered with placoid scale. And option D दिया गया body covered with dry and confined skin, scales over the body are epidermal, they do not have external ear. तो सबसे पहला जो ऑप्शन ए है वो तो एम्फीबिया में हमने पढ़ा था कि एम्फीबिया में जो मॉइस्ट स्किन होती है
और डिवॉइड ऑफ स्केल्स भी होते हैं, रिप्रेजेंट जो है वो टिम्पेनम करता है और एलिमेंट्री कैनाल सब कुछ क्लोआका में ओपन होता है। नेक्स्ट जो बोनी एंडोस्केलेटन है वो किसकी बात कर रहा है, ये ओस्टियोइक्टस की बाद में बात कर रहा है, कॉन्ड्रियोइक्टस की। और जो बिल्कुल ऑप्शन डी है, बॉडी कवर्ड विद ड्राई एंड कन्फाइंड स्किन, स्केल्स ओवर द बॉडी आर एपिडर्मल, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर। ये क्या है, रेप्टिलिया क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये आंसर आएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2018 के अंदर, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ दीज एनिमल इज नॉट ए होम्योथर्मस। अभी तक हमने केवल पोइकिलोथर्मस पढ़े हैं, अब जो एविस और मेमेलिया होते हैं वो होते हैं होम्योथर्मस, यानी जिनकी बॉडी का टेम्परेचर जो वो रेगुलेट होता है, मेंटेन होता है, उतना ही रहता है ओके थ्रू आउट द ईयर। बट यहाँ पे इन्होंने पूछा है जिनका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं होता है, नॉट ए होम्योथर्मस यानी पोइकिलोथर्मस पूछ रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं कैमेलस, कीलोन, मार्कोपस एंड सीटाकुला। तो यहाँ पे अभी हमने देखो कीलोन, ऑप्शन बी जो कीलोन वो हमने पढ़ा है रेप्टिलिया में, और रेप्टिलिया हमने पढ़ा है पोइकिलोथर्मस, नॉट है होम्योथर्मस। तो जो कीलोन आएगा वो किसके अंदर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका पोइकिलोथर्मस के अंदर। तो यहाँ पे इसलिए इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन बी। ओके, तो ये सब कुछ क्वेश्चन थे जो नीट 2013 और 18 रेप्टिलिया क्लास से पूछे जा चुके हैं। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन थे जो 3 चैम्बर्ड 4 चैम्बर्ड वाले थे, वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे। अब हम बात कर लेते हैं क्लास एवीज के बारे में, यानी जिसे हम बोलते हैं बर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास एवीज। तो यहाँ पे लिखा है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एवीज यानी बर्ड्स आर द प्रेजेंस ऑफ फीदर एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेट्स बर्ड ऑस्ट्रिच। तो यहाँ पर जो सबसे मेन जो फीचर है एवीज क्लास में वो ये है कि यहाँ पर फीदर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी उनके पंख लगे होते हैं। ओके, एंड ज़्यादातर जो है वो 99% जो है वो बर्ड्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्लाइट लेस बर्ड होते हैं, उसमें से इन्होंने एक एग्जांपल दिया है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो होता है वो कभी फ्लाई नहीं कर सकता, उसके पास फीदर भी होते हैं, विंग्स होते हैं, बट वो कभी भी फ्लाई नहीं कर सकता। ओके, आगे लिखा है दे पोजेस बीक। बीक आपने सुना होगा चोंच। ओके, जो बीक इनके पास प्रेजेंट होती है जिसे हम चोंच बोलते हैं हिंदी के अंदर, वो जो है वो किसके पास प्रेजेंट होती है, बर्ड्स के पास प्रेजेंट होती है। आगे लिखा भी हुआ है द 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जो हमारे 4 लिम्स होते हैं, जैसे हमारे 4 लिम्स क्या है, हैंड है ना, ऐसे इनके जो 4 लिम्स होते हैं वो किस में मॉडिफाइड हो जाते हैं, विंग्स के अंदर मॉडिफाइड हो जाते हैं, यानी पंख के अंदर मॉडिफाइड हो जाते हैं, ताकि क्योंकि इन्हें फ्लाई करना है, उड़ना है, इसलिए। द हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर देखिए स्केल्स बाकी तो बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट जो इनके हाइंड लिम्ब है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्केल्स। ओके, तो वहाँ पर स्केल्स आपको मिल जाएंगे, किसके ऊपर, हाइंड लिम्स के ऊपर। एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। और ये जो हाइंड लिम्स होते हैं यानी जिनके पैर होते हैं जिनसे ये चलते हैं, तो वो किस में मदद आते हैं, वॉकिंग के अंदर, चलने के अंदर। ओके, स्विमिंग के अंदर जब इन्हें स्विम करना होता है, ऐसे जो बर्ड्स होते हैं ना जो ज़्यादातर कुछ पानी में भी चलते हैं, तो वहाँ पर अगर उनको स्विम करना है उसमें भी मदद करते हैं। और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेज, जो ट्री ब्रांचेज होती है उसको क्लैस्पिंग यानी उसको पकड़ने में, ऐसे करके पकड़ के बैठते हैं ना, तो उसके अंदर भी जो वो हाइंड लिम्स मदद करते हैं अगर किसी ट्री ब्रांच पर उनको बैठना है तो। आगे लिखा हुआ है स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। यहाँ पर जो है इनकी स्किन जो है वो बिल्कुल ड्राई होती है, ज़्यादातर ग्लैंड्स वगैरह नहीं प्रेजेंट होते हैं। हाँ, कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कौन से होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और वो बिल्कुल जो टेल है उसकी बेस पर प्रेजेंट होती हैं। तभी आपने कई बर्ड्स को देखा होगा कि वो जो है वो अपनी बीक को बिल्कुल पीछे लेके जाते हैं टेल के पास, और फिर फीदर पे जो है वो ऐसे लगाते हैं। ओके, वापिस बीक के पास लेके जाते हैं, फिर फीदर पे लगाते हैं। वो एक्चुअली में करते क्या है कि यहाँ पर जो ऑयल ग्लैंड्स है ना, वहाँ से ऑयल जो रिलीज होता है उसको बीक पे लगा के फीदर पे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर वो मान लीजिए कि जैसे बारिश वगैरह हो रही है, तो अगर उनके फीदर के अंदर जो वो वाटर अगर रुकने लगेगा तो उनके पंख जो है, फीदर जो वो भारी हो जाएंगे, तो उनसे उड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो वो वाटर रेपेलेंट, जो वाटर रेजिस्टेंट कह सकते हो या फिर वाटर रेपेलेंट बनाने के लिए जो है वो ऑयल ग्लैंड जो है वो अपने फीदर पे लगाते रहते हैं। कौन, बर्ड्स। ओके, आपने कहीं ना कहीं कई बार देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो अगली बार जो है वो बर्ड्स अगर आपको दिखाई दे तो उनको ध्यान से नोटिस करना, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ओसिफाइड दैट इज बोनी। ब्रैकेट में लिखा है बोनी, मैंने कहा है ब्रैकेट वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
एंडोस्केलेटन, जैसे हमारे अंदर एंडोस्केलेटन है, ओके, पूरा का पूरा, वो कैसा है, फुल्ली ओसिफाइड होता है इनके अंदर, मतलब पूरा का पूरा बोन्स से बना होता है। हमारे अंदर कैसा होता है, बोन्स एंड कार्टिलेजिनस दोनों होते हैं, बट इनका एंडोस्केलेटन कंप्लीटली जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बोन्स से बना होता है। ओके, एंड द लॉन्ग बोन्स आर होलो विद एयर कैविटीज, जिसे हम बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स। तो यहाँ पर देखिए, जो लॉन्ग बोन्स होती है, कुछ ऐसी बोन्स होती है जो थोड़ी सी लेंथी होती है, तो वो अंदर से बिल्कुल होलो होती है। ओके, वहां पे एयर फील होती है, उसको बोलते हैं एयर कैविटीज, क्योंकि वहां पे एयर फील होती है, जिसको आप ये भी बोल सकते हो न्यूमेटिक बोन्स भी बोल सकते हो। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए ये जो बर्ड्स हैं इनको फ्लाई करना है, तो फ्लाई करना है तो वो सारे अडेप्टेशन चाहिए जिसके अंदर वो फ्लाई कर पाए। ओके, इसीलिए अगर इनका वेट जो वो काफ़ी हैवी रहेगा तो उनको उड़ने में जो है वो फ्लाई करने में मुश्किल होगी। तो यहाँ पे इनके जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उनके अंदर एयर कैविटीज फील होती है। ओके, एयर भरी होती है, ताकि जो उनकी बोन्स है वो थोड़ी सी हल्की हो, थोड़ी सी लाइट वेट हो, तो जितना ज़्यादा लाइट वेट होंगे वो उतनी आसानी से उड़ पाएंगे। तो इसीलिए ये एक मॉडिफिकेशन है कि इनकी जो लॉन्ग बोन्स होती है वो अंदर से बिल्कुल होलो होती है, एयर फील होती है, इसीलिए बोलते हैं एयर कैविटीज वहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिसको आप न्यूमेटिक बोन्स भी बोल सकते हो। आगे लिखा है द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड हैज एडिशनल चैम्बर। इसके अलावा जो है वो जो इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उनके अंदर कुछ एडिशनल चैम्बर भी होते हैं, और कौन से होते हैं, दी क्रोप एंड गिजार्ड। ये क्रोप एंड गिजार्ड जो हम कॉकरोच के अंदर भी पढ़ते हैं कि कॉकरोच के अंदर भी जो है वो क्रोप एंड गिजार्ड है। क्रोप जो है वो फूड को स्टोर करता है, गिजार्ड जो उसको ग्राइंडिंग करने का काम करता है। आप कभी भी जो है वो बर्ड्स को जो है वो अगर सीड्स डालते हो, अलग अलग टाइप के सीड्स डालते हो, उनको फूड डालते हो, तो आप ये नोट करना कभी कि वो जो है वो सीड के साथ साथ छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, बिल्कुल बारीक से जो पत्थर होते हैं, कई बार जो उनको भी वो उठाते हैं। आप ये सोचोगे कि हमने सीड डाले बट ये पत्थर क्यों उठा रहे हैं, पत्थर खाते हैं क्या? जी नहीं, एक्चुअली में वो क्या करते हैं, जो वो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उनकी मदद से जो उन्होंने सीड खाया उसको ग्राइंड करने में मदद करती है। जैसे आपने आटा चक्की देखी होगी, आटा चक्की में क्या होता है, जो हम सीड्स डालते हैं उसको ग्राइंड करते हैं, जो पत्थर होते हैं ना उनके बीच में वो ग्राइंड होता है, फिर जो है वो आटा निकलता है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होता है कि वो छोटे छोटे स्टोन्स लेते हैं ताकि उससे आसानी से जो है वो जो सीड है उसको ग्राइंड कर पाए। ओके, तो यहाँ पे इसके पास एडिशनल चेंबर होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, जो बर्ड्स होते हैं उनमें क्या, क्रोप एंड गिजार्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हार्ट इज कंप्लीटली फोर चेंबर्ड। हार्ट जो होगा वो कंप्लीटली पूरी तरह से केवल और केवल फोर चेंबर होगा, टू एट्रिया टू वेंट्रिकल। अभी जो है एवीज और मेमेलिया दोनों में आपको फोर चेंबर ही देखने को मिलेगा। दे आर वार्म ब्लडेड, दैट इज होम्योथर्मस। मैंने कहा था ना आपको केवल और केवल होम्योथर्मस दो ही क्लास मिलेगी, क्लास एवीज और क्लास मेमेलिया। ओके, तो ये क्या होते हैं, होम्योथर्मस होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, नोट ए होम्योथर्मस, बट वो हमने रेप्टिलिया में क्यों डिस्कस किया था, क्योंकि वहां पे उसका एग्जांपल था किलोन। किलोन हमने पढ़ के आए थे कि पोइकिलोथर्मस होते हैं, होम्योथर्मस नहीं होते, इसलिए। तो यहाँ पे ये क्या है, होम्योथर्मस होते हैं, क्यों, दे आर एबल टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि ये जो इनकी बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रख सकते हैं, एक जैसा रख सकते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स 37 रख सकते हैं, वैसे बर्ड्स जो है उनका अलग अलग जो टेम्परेचर होगा वो ही मेंटेन कर पाएंगे। ओके, आगे लिखा रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स। तो जो रेस्पिरेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा होता है। जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में लंग्स प्रेजेंट है, ऐसे ही जो आप बर्ड्स देखते हो उनके अंदर भी आपको लंग्स दिखाई देते हैं। आगे लिखा है एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। इसके अलावा एयर सैक्स होते हैं, मतलब ऐसी छोटी 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 जगह होती है लंग्स के अंदर, तो वो क्या होती है, एयर सैक्स कनेक्टेड होती है पूरे लंग्स से। ओके, और फिर यहाँ पे क्या होता है, ताकि वो जो एयर है वो एक्सचेंज हो पाए, ऑक्सीजन वगैरह जो है वो ब्लड के साथ एक्सचेंज हो पाए। ओके, जैसे हमारे अंदर एल्वियोलाई होती है वैसे। अगर लिखा है सेक्सेस आर सेपरेट, यहाँ पे भी मेल और फीमेल आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, यानी डायोशियस कंडीशन है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, सेम वैसा ही देखने को मिलेगा जैसे रेप्टिलिया में देखने को मिल रहा था। दे आर ओवीपेरस, रेप्टिलिया भी ओवीपेरस थे। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, वो भी सेम ही है। तो ये जो चीजें हैं वो रेप्टिलिया के साथ बिल्कुल मिलती है। डेवलपमेंट डायरेक्ट का मतलब है कि यहाँ पर आपको कोई भी लार्वा स्टेज वगैरह ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल दिया गया कॉर्वस यानी क्रो। तो उसकी एक्चुअली इमेज तो आपने सबने देखी होगी, फिर भी देख लीजिए, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट है कोलंबा यानी पीजन। कोलंबा पीजन भी सबने देखा होगा, बट फिर भी देख लीजिए, एक्चुअली ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट है सीटाकुला यानी आपका पैरट। पैरट भी लगभग सभी बच्चों ने देखा होगा, बट फिर भी देख लीजिए, कुछ ऐसा दिखाई देता है।
नेक्स्ट आपका स्ट्रूथियो यानी ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच तो आपने कई ने जो है वो मूवी वगैरह में भी देखा होगा, एक्चुअल नहीं देखा तो इमेज वगैरह देखी होगी। यहाँ पे देख लीजिए कुछ ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा पेवो पीकॉक। पीकॉक तो लगभग बच्चों ने देखा भी होगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए ऐसा कुछ दिखाई देता है। एंड नेक्स्ट है हमारा क्या, एप्टेनोडाइटस। एप्टेनोडाइटस जो है वो क्या होती है, पेंगुइन होती है। और ये पेंगुइन भी जो है वो फ्लाई नहीं कर पाती, ये भी याद रखना, ये भी एक फ्लाइटलेस बर्ड होता है पेंगुइन भी। एक्चुअली में आपको दिखाई दे रही होगी कुछ ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट हमारा नियोफ्रन यानी वल्चर, और ये भी नहीं देखा होगा तो आप यहाँ पे देख लीजिए, एक्चुअली में कुछ ऐसी दिखाई देती है। अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ डायग्राम दिए गए हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम दिए गए हैं। यहाँ पे भी 4 डायग्राम दिए गए हैं, सम बर्ड्स दिए गए। सबसे पहले नियोफ्रन यानी आपका वल्चर ही दिखाया गया है। ओके, लगभग एक्चुअली में सी डाली गई है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा स्ट्रूथियो। स्ट्रूथियो ने ऑस्ट्रिच अभी देख के आए थे, वो कुछ ऐसा होता है। नेक्स्ट है सिटाकुले ने आपके पैरट, वो भी दिखाया गया। नेक्स्ट पेवो यानी आपका पीकॉक, ये भी यहाँ पे इमेज दिखाई गई है। ओके, अब यहाँ से भी जो है वो हमने बताया था कि नीट 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेटा ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजार्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी हमें वो बताना है जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्रॉप एंड गिजार्ड जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो ऑप्शन दिए एवीज, रेप्टिलिया, एम्फीबिया या फिर ओस्टियोइक्थस। तो देखिए ओस्टियोइक्थस, एम्फीबिया, रेप्टिलियम ने हमें कहीं भी क्रॉप गिजार्ड नहीं पढ़ा था। अब ये भी हमने पढ़ के आए हैं एवीज के अंदर, जहाँ पे क्रॉप एंड गिजार्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा नीट 2018, बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। और अब हम आ चुके हैं बिल्कुल लास्ट हमारी जो क्लास है उसके अंदर, और हमारी बिल्कुल लास्ट जो क्लास है वो क्या है, क्लास मेमेलिया, जिसके अंदर हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। तो हमारे बारे में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही हमें यहाँ पे पढ़ना है। लगभग मिलते जुलते होंगे, कुछ एक जो है वो अलग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है देखिए, दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। जो मेमेलिया क्लास के अंदर जो एनिमल्स आते हैं वो बहुत अलग अलग हैबिटेट्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। जैसे पोलर आइसकेप के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे पोलर बियर वगैरह होते हैं। डेजर्ट में भी देखने को मिल जाएंगे, माउंटेन पे भी देखने को मिल जाएंगे, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड पे, डार्क केव्स के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। डार्क केव्स, ओके, जहाँ पे बहुत अंधेरा होता है। तो बैटमैन देखा होगा आपने, बैटमैन बैट जो अंधेरे में होता है। ओके, तो यहाँ पे जो बैट होता है क्योंकि वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए तो यहाँ पे ये अलग अलग जो हैबिटेट है वहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं। आगे लिखा है सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लाई भी कर सकते हैं, जैसे बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं, वैसे मैमल्स भी फ्लाई कर सकते हैं। कुछ एक सम लिखा है, बहुत कुछ थोड़े हैं। ओके, और लिव इन वाटर, और वाटर के अंदर भी रह सकते हैं, जैसे आपके पिस्कस रहते हैं ना, कॉन्ट्रिक्टस ऑस्ट्रिच, कुछ ऐसे भी जो मैमल्स है वो वाटर के अंदर भी रहते हैं। द मोस्ट यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, दैट इज मेमरी ग्लैंड्स, बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड। यही सबसे इंपॉर्टेंट और यूनिक कैरेक्टर है इनका, कि यहाँ पर सबसे मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्योंकि यहाँ पे मेमरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस प्रेजेंट होते हैं जो कि मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होते हैं, मेमरी ग्लैंड। और इसी मेमरी ग्लैंड की वजह से इनको नाम दिया गया है मेमेलिया। इसी वजह से इनको क्या नाम दिया गया है, मेमेलिया नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्या, मेमरी ग्लैंड। तो मेमरी से मेमेलिया यहाँ पे नाम आया है। ओके, आगे लिखा है दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स। 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, 2 पेयर ऑफ लिम्स, जैसे हमारे अंदर है ये 4 लिम्स और नीचे वाले हाइंड लिम्स। ये किसके लिए होते हैं, अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, ब्रोविंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। यानी इनसे चलते भी हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं, वॉकिंग का यूज करते हैं, रनिंग में यूज करते हैं, क्लाइंबिंग में भी हम यूज करते हैं, अगर हमें कोई क्लाइंब करना है, पेड़ पर चढ़ना है तो भी। इसके अलावा कुछ और भी मेमल्स होते हैं जो स्पेशली जो है वो क्लाइंबिंग करते हैं, यानी ट्रीज वगैरह पे रहते हैं, तो वो भी क्लाइंबिंग करने में। बरोविंग का मतलब होता है जैसे वो चूहा होता है ना, रेट जो होता है, रेट चूहा, वो क्या करता रहता है, ब्रोविंग मतलब खोदता रहता है ना, इसे खोदता रहता है, बिल वगैरह बना लेता है जिसे हम बोलते हैं ना, तो वो जमीन के अंदर रहता है इसे, तो वो क्या है, ब्रोविंग में भी यूज करता है, स्विमिंग में भी यूज करते हैं, यानी मतलब पानी के अंदर तैरने के अंदर जो है वो यूज करते हैं। और फ्लाइंग, जैसे हम बात करें बैट की, तो ये क्या करता है, अपने जो 4 लिम्स होते हैं उनको फ्लाई करने में यूज करता है, क्योंकि उसे उड़ना है हवा के अंदर। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए गए क्लास मेमेलिया के, वो देख लेते हैं। सबसे पहले दिए गए ऑर्निथोराइनस। ऑर्निथोराइनस देख लीजिए, जिसे प्लेटिपस भी बोलते हैं, यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है। नेक्स्ट है मैक्रोपस, जिसे हम कैंगरू भी बोलते हैं, ये यहाँ पे डायग्राम दिया गया है।
नेक्स्ट है टेरोपस जिसे हम बैट भी बोलते हैं, यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा बेलेम्टोपेरा जिसे ब्लू व्हेल भी बोलते हैं, वो यहाँ पर दिया गया है। तो ये 4 डायग्राम जो दिए गए हैं, 4 डायग्राम ही एविज में दिए गए थे, 4 ही रेप्टिलियम में और 4 ही जो है वो मेमेलिया क्लास के अंदर एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दिए हुए हैं। आगे लिखा है द स्किन ऑफ मेमेलिया इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर। तो यहाँ पे जो मेमेलिया होते हैं उनकी स्किन के ऊपर आपको हेयर जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जैसे हमारे अंदर भी आपको जो स्किन के ऊपर जो वो हेयर देखने को मिल जाते हैं। एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना आर प्रेजेंट। अभी तक आपने देखा था कि एक्सटर्नल ईयर जो है वो देखने को नहीं मिल रहे थे, बट हमारे यहाँ पे जो मेमेलिया क्लास के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वहाँ पर आपको एक्सटर्नल ईयर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे भी आप देख सकते हो, इनको बोलते हैं पिन्ना। अगला लगा डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ। तो हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी पढ़ते हैं कि हमारे अंदर भी 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो ऐसे ही जो मेमेलिया क्लास आते हैं वहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो टीथ हैं वो देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग टाइप के टीथ जो है वो देखने को मिल जाते हैं। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड एविज, और जहाँ पे मेमेलिया के अंदर वो 4 चैम्बर्ड ही रहेगा। दे आर होम्योथर्मस, यानी वो जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, ये लंग्स जो है वो वहाँ पर भी था, हमने देखा था एविज के अंदर भी जो रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा ही होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट रहेंगे, मेल और फीमेल अलग अलग रहेंगे, वो तो रेप्टिलिया, एविज और मेमल तीनों में था। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ये भी हमने तीनों में ही देखा है अभी तक, रेप्टिलिया, एविज और मेमल के अंदर। दे आर वीवी पैरस, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने देखा था कि जो आपकी रेप्टिलिया एविज थी वो ओवी पैरस थी, बट जो मेमेलिया होते हैं वो क्या होते हैं, वीवी पैरस होते हैं, यानी वो एग्स नहीं देते, डायरेक्टली जो है वो यंग वंस को बर्थ देते हैं। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है, लिखा हुआ है विद फ्यू एक्सेप्शन। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, यानी यहाँ पे भी कोई लार्वा स्टेज जो वो नहीं आती है। फ्यू एक्सेप्शन के अंदर देख लीजिए, अब हम एग्जांपल की बात करने वाले हैं। ओवी पैरस, सबसे पहले इन्हें लिखा है ओवी पैरस ऑर्निथोराइनस दैट इज प्लेटिपस। हमने अभी एनसीईआरटी की इमेज भी दिखाई थी कि जो ऑर्निथोराइनस प्लेटिपस जो होता है वो ओवी पैरस होता है, नोट है वीवी पैरस। और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन भी जो है उन्हें लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे। यहाँ से आया हुआ था कि ऑल मैमल्स आर वीवी पैरस, ऑल मैमल्स आर वीवी पैरस, और मैंने कहा था जी नहीं, यहाँ पे कुछ ओवी पैरस भी होते हैं। और यहाँ पे ये रहा एक एग्जांपल, साफ साफ एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि ऑर्निथोराइनस जो होता है प्लेटिपस वो क्या होता है, ओवी पैरस होता है। और आपकी इस एक्चुअल इमेज भी आप देख सकते हो। अब जो आगे जितने भी एग्जाम्पल है वो सभी के सभी क्या है, वीवी पैरस है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है वीवी पैरस। ओके, अब जितने भी एग्जांपल आने वाले हैं वो वीवी पैरस है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया मैक्रस, यानी आपका कैंगूरू। और कैंगूरू की हमने जो वो एनसीईआरटी के अंदर इमेज देखी थी, एक्चुअल इमेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, कुछ ऐसा होता है। नेक्स्ट है टेरोपस यानी फ्लाइंग फॉक्स, ये भी आप देख लीजिए, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स कुछ ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट है कैमेलस यानी आपका कैमल, वो उसकी भी एक्चुअल इमेज दिखाई दे रही होगी आपको, कुछ ऐसा होता है। नेक्स्ट हमारा मकाका यानी मोंकी, वो तो आपने देखा ही होगा सबने, उसकी भी एक्चुअल इमेज दिखाई दे रही होगी। नेक्स्ट है रेटस यानी रेट आपका, वो भी सबने लगभग देखा होगा, उसकी भी एक्चुअल इमेज दिखाई दे रही होगी। नेक्स्ट है कैनिस डॉग, ये तो किसने नहीं देखा, हर बच्चे ने देखा होगा कैनिस डॉग, उसकी भी एक्चुअल इमेज आपको दिखाई दे रही होगी। नेक्स्ट है फेलिस केट, ये भी लगभग हर एक बच्चे ने देखा होगा, उसकी भी एक्चुअल इमेज आपको दिखाई दे रही होगी। नेक्स्ट हमारा एलेफा, एलेफास का मतलब होता है एलिफेंट, ओके, और उसकी भी एक्चुअल इमेज आपने सबने देखी होगी, यहाँ पे भी देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा इक्वस हॉर्स, ये भी लगभग सभी बच्चों ने हॉर्स देखा होगा, एक्चुअल इमेज तो सभी ने देखी होगी, उसकी भी दिखाई दे रही होगी। नेक्स्ट हमारे हैं डेल्फिस, डेल्फिनस यानी आपका कॉमन डॉल्फिन। अब देखिए जो ब्रैकेट में लिखे होते हैं और उससे पहले नाम जो लिखे होते हैं उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैच द कॉलम क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज़ आप इनको दोनों एग्जाम्पल को अच्छे से करें। ऐसा नहीं है कि सीधा ये पढ़ लिया कि डॉग, कैट, एलिफेंट, ऐसा नहीं है, क्योंकि नीट के एग्जाम में आपको हर एक चीज़ एनसीईआरटी का हर एक वर्ड जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। तो अब एक्वेटिक आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा डॉल्फिनस यानी कॉमन डॉल्फिन। तो कॉमन डॉल्फिन जो होती है वो आप एक्चुअली में दिखाई दे रही होगी, ये मेमेलिया के अंदर आती है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है, मेमोरी ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा बेलेनप्टेरा ब्लू व्हेल, आपने अभी जो एनसीईआरटी की इमेज दी थी वो तो आपने देखी होगी। तो बेलेनप्टेरा ब्लू व्हेल जो उसकी एक्चुअल इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, लार्जेस्ट मैमल। नेक्स्ट हमारा पैंथेरा टाइग्रस यानी टाइगर, वो भी आपने देखा होगा, यहाँ पे आपको एक्चुअल इमेज दिखाई दे रही होगी। नेक्स्ट सबसे लास्ट है पैंथेरा लियो यानी लॉयन, और उसकी भी एक्चुअल इमेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। अब ये जो यहाँ पे एक टेबल दी गई है, ओके, और ये टेबल के अंदर वही लिखे गए हैं जो अभी तक हम पढ़ के आए हैं। यहाँ पे सबसे पहले फाइलम दिया गया है सारा, फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है, फिर सिमेट्री दिया गया है, वेरियस लिखा गया है, बट यहाँ पे एसिमेट्रिकल होते हैं ये, इसलिए वेरियस लिखा गया है। ओके, फिर रेडियल, बायलेटरल, बायलेटरल, यहाँ पे रेडियल लिख लेना कि रेडियल जो होती है वो एडल्ट में, बायलेटरल आर में, ऐसा ये देख लेना आप।
फिर सिलोम जो है वो यहाँ पे लिखा गया है कि कैसे कहते हैं, सेगमेंटेशन है या नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है तो प्रेजेंट है या नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं है, और फिर कुछ अलग फीचर जैसे बॉडी विद पोर्स विद कैनल इन वेन्स, नीडोब्लास्ट होता है, यहाँ पे कॉम्प्लेट्स होते हैं, यहाँ पे फ्लैट बॉडी शक्कर होते हैं ऑफन। तो ये जो आप टेबल है वो भी बहुत अच्छे से कर लेना, ये सभी कुछ हम जो है वो पढ़ चुके हैं। तो आपको अगर एक बार समराइज करना हो सभी फीचर, जो कॉमन फीचर जो आपको देखनी हो, तो आप उस टेबल को बहुत अच्छे से देख सकते हो। ओके, वैसे ये सब कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं बहुत अच्छे से डिटेल में। ओके, तो अब यहाँ से दो क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा नीट 2016 फेज 1 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स, यानी ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो बर्ड्स और मैमल्स के द्वारा शेयर नहीं किया जाता है। ऑप्शन दिया गया वीवी पैरिटी, वार्म ब्लडेड नेचर, ओसिफाइड एंडोस्केलेटन या फिर ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितने भी बर्ड्स थे वो मोस्टली क्या थे, ओवी पैरस थे, और मैमल्स जो थे वो मोस्टली क्या थे, वीवी पैरस थे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो शेयर नहीं किया जाता है। तो आंसर हमारे यहाँ पे आ जाता है। वार्म ब्लडेड नेचर की बात करें तो यहाँ पे वार्म ब्लडेड दोनों ही होम्योथर्मस होते हैं, तो दोनों शेयर किया जाता है। ओसिफाइड एंडोस्केलेटन, तो ओसिफाइड के ब्रैकेट में साफ साफ लिख रखा था बोनी, यानी वो एंडोस्केलेटन जो बोन से बनता है। तो ह्यूमन बींग्स में भी मोस्टली जो एंडोस्केलेटन होता है वो पूरा का पूरा बोन से होता है, कुछ कार्टिलेजिनस होता है। तो यहाँ पर भी जो आएगा एंडोस्केलेटन दोनों के अंदर वो बोन से बना होता है, तो बिल्कुल सेम है। ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स, तो दोनों के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो लंग्स के द्वारा, तो ये भी दोनों में कॉमन है। तो वो वीवी पैरिटी एंड ओवर पैरिटी वाला कॉमन नहीं था, तो इसलिए आंसर आता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नीट 2017 का आया हुआ है, विच अमोंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स। यहाँ पे मैमल्स पूछा गया कि कौन से एक्वेटिक मैमल्स है केवल और केवल। ऑप्शन दिया गया डॉल्फिन, सील, ट्राइगोन। ऑप्शन बी दिया गया वेल्स, डॉल्फिन, सील। सी दिया गया ट्राइगोन, वेल्स, सील्स। एंड ऑप्शन डी दिया गया सील्स, डॉल्फिन एंड शार्क। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो ट्राइगोन जो है वो कॉन्ड्रिक्टस के अंदर आया था, तो ट्राइगोन्स वाले ऑप्शन हट जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम शार्क की बात करें तो वो भी कॉन्ड्रिक्टस के अंदर आया था, ग्रेट व्हाइट शार्क। ओके, वेल्स, ब्लू वेल एंड डॉल्फिन जो है वो हम किस में पढ़ चुके हैं, वो मेमेलिया में पढ़ चुके हैं। सील्स भी जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, मेमेलिया के अंदर होते हैं। अगर आपको ये सील्स वाला नहीं याद रखता है तो आपको ट्राइगोन और आपको शार्क वाले से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।